आइए अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जिसमें हम दो वेरिएबल्स लेंगे और उन दोनों की वेरिएबल्स की वैल्यूज को तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हम तीन वेरिएबल्स का जोड़ देखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट देखें तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h, उसके पश्चात void main ब्लॉक को ओपन किया अर्थात मेन फंक्शन को ओपन किया। यहाँ पे ये मेन फंक्शन को ओपन करने के पश्चात ही सबसे पहली स्टेटमेंट है इंटीजर ABC। इसका अर्थ ये है कि हमने एक साथ तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है। उसके पश्चात हमने A में वैल्यू स्टोर की है 10, B में वैल्यू स्टोर की है 20। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू रहती है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स में ट्रांसफर की जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि 10 को स्टोर किया जा रहा है A में और 20 को स्टोर किया जा रहा है B में। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास C इक्वल टू A प्लस B। फिर से ध्यान रखिए राइट हैंड साइड की एग्जीक्यूशन पहले होती है, तो यहाँ पे A प्लस बी, क्योंकि A में 10 है और B में 20 है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा पहले, फिर जो आउटपुट आएगी उसको C में ट्रांसफर किया जाएगा अर्थात 30। C इक्वल टू 30 रहेगा। तो इस प्रकार से C आपके पास कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 30, जो कि इन दोनों A और B का जोड़ है। अब इन सब स्टेटमेंट्स में से मुख्य स्टेटमेंट प्रिंट एफ, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो थोड़ी सी अलग ये स्टेटमेंट है। इसमें हम मैसेज के साथ कुछ और चीजों का भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक %d है यहाँ पे और यहाँ एक C है। C जो हमारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और %d जो हमारे पास है प्लेस होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले इस स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, फिर इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास जो प्रिंटफ स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, डबल कोट्स जब शुरू करते हैं उसके पश्चात वैल्यू ऑफ C इक्वल टू %d, डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर कॉमा डाल के C डाल देते हैं, उसके पश्चात हम इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं आपके पास आउटपुट कुछ इस प्रकार की आती है, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 30। यदि आप यहाँ पे इक्वल से पहले वाला सारा मैसेज देखें तो एज इट इज है जैसा आपने लिखा है वैल्यू ऑफ C इक्वल, ये बिल्कुल वैसे है, परंतु यहाँ %d था जहाँ पे, वहां पे 30 आ गया है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है और वो वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है, तो उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आपको दो चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। एक तो आपको %d जो ये जानकारी देता है कि वैल्यू कहाँ प्रिंट करवाई जाए। यदि %d आगे होता तो वैल्यू आगे आ जाती, बीच में %d लगाता तो बीच में वैल्यू आ जाती। क्योंकि ये %d सबसे लास्ट में है तो इस कारण से वैल्यू जो है वो 30 सबसे लास्ट में प्रिंट हुई है यहाँ पे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे कोमा डाल के जो मैंने C लिखा है, ये C वेरिएबल है और इसे डबल कोट से बाहर लगाया गया है। ध्यान दें आप, डबल कोट के बाद कोमा लगाने के पश्चात इसे लगाया गया है। यहाँ पे C वेरिएबल है और ये अंदर जो C है ये एक मैसेज के रूप में है। इस C की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को %d के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। यदि आप यहाँ देखें तो वैल्यू ऑफ C 30 इसीलिए आ रहा है क्योंकि %d की जगह उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई गई है जो वेरिएबल हमने printf में लिया है। इसको यदि हम दूसरे एग्जांपल से समझे तो आप ये स्टेटमेंट देखें, इसमें हमने %d पहले लगा दिया है, %d इज ए वैल्यू ऑफ C, ये हमारी एक मैसेज है, प्रिंटिंग मैसेज है, और कोमा डाल के हमने C डाल दिया है। अब यहाँ यदि आप ध्यान दें तो C की जो वैल्यू है वो %d जो प्लेस होल्डर है उसको रिप्लेस करेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि %d जो है वो केवल उस स्थान की जानकारी देता है जहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाई जाए, और साथ में ये जानकारी देता है कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर डेटा टाइप की है। वैल्यू कौन सी प्रिंट करवाई जाए या किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई जाए वो आपको कोमा लगाने के पश्चात बताना होता है, जैसे मैंने C बताया है। अब यदि यहाँ आप इसकी आउटपुट देखें तो आउटपुट है 30 इज ए वैल्यू ऑफ C, अर्थात जो मैसेज है वहां पे %d को 30 से रिप्लेस कर दिया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लेस होल्डर्स होते हैं उनको हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये जो प्लेस होल्डर्स होते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। जैसे %d है ये इंटीजर को इंडिकेट करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझने के लिए हम इस टेबल का अध्ययन करते हैं। यदि यहाँ सबसे पहले देखें %c लिखा हुआ है, यदि आप किसी कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल में यदि आप देखें, हमने कैरेक्टर z एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने a को स्टोर किया, फिर हमने printf किया। यहाँ पे जहाँ पे %c लिया है यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी z के साथ, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि %c यहाँ पे प्लेस होल्डर है z के लिए। आउटपुट कुछ इस प्रकार की रहेगी। इसी प्रकार से यदि हमने %d लिया है तो %d जो है वो इंटीजर वैल्यू के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था। अब इस एग्जांपल में भी देखिए z वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर किया है।
इसमें हमने परसेंटेज डी लिया है z की वैल्यू को शो करने के लिए, और z की जो वैल्यू है वो परसेंटेज d के साथ रिप्लेस कर दी जाएगी। इसी तरह से परसेंटेज f का इस्तेमाल हम फ्लोट के लिए, आप एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे, और परसेंटेज s का इस्तेमाल हम स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टर हो तो आप इस परसेंटेज s का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अभी के लिए जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम ये जानकारी दे सकते हैं कि हम किस प्रकार का डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्या वो डेटा कैरेक्टर डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है, फ्लोट है या स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लेस होल्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में जितने चाहे उतने प्लेस होल्डर्स ले सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने दो प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास डबल कोट्स में, यहाँ डबल कोट शुरू है, यहाँ पे डबल कोट्स को एंड किया जा रहा है। इसमें आप यदि आप देखें वैल्यू ऑफ a इक्वल टू परसेंटेज d जो पहला प्लेस होल्डर है a की वैल्यू के लिए, एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू परसेंटेज d जो दूसरा प्लेस होल्डर है b की वैल्यू के लिए प्रयोग किया गया है। इसको यहाँ पे एरो के साथ भी इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे a देखें आप, जो a वेरिएबल है उसको ऑरेंज एरो के साथ इंडिकेट किया जा रहा है। देखिए a जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू पहले वाले प्लेस होल्डर से रिप्लेस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे a पहले स्थान पे है और इसको पहले प्लेस होल्डर से ही रिप्लेस किया जाएगा। यदि आप आउटपुट भी देखें तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 है, जिसपे a की वैल्यू 10 है। और इसी तरह से यदि आप ब्लू एरोस को देखें तो ये जो है b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दूसरे प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेगी। देखिए ब्लू एरोस जो है ये दूसरे प्लेस होल्डर्स की तरफ जा रहे हैं, और यदि आप इस एरो को देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20 है। तो पूरा मैसेज वही है, केवल जो प्लेस होल्डर्स हैं उनको ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। आप चाहे तो जितने चाहे उतने वेरिएबल्स आप अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट में शामिल कर सकते हैं। इसमें आप प्लेस होल्डर्स का ध्यान रखते हैं, और इसमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पहले नंबर पे आया हुआ वेरिएबल पहले प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेगा और दूसरे नंबर पे आया हुआ वेरिएबल दूसरे प्लेस होल्डर को रिप्लेस